गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम है। हम आज पांचवा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक हमने देखा कि इन विनाश बलों से छूटने के लिए दो वेज हैं। एक है कि दर्द सहन करना पड़ेगा, या फिर दूसरा है कि हम इसे बुद्धि से समझें और ज्ञान युक्त होकर इनको हम न्यूट्रलाइज करें। कोई भी दर्द सहन करना नहीं चाहता है। अब तक किया क्योंकि पता नहीं था कि दूसरा भी कोई मार्ग है या कुछ गलत हो रहा है, यही पता नहीं था। अगर हमें पता भी चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ करेंगे। पर अगर मुझे ये मालूम ही नहीं है कि कुछ गलत है, और अभी देखा कि बहुत ही बड़ा भ्रम, अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं और इस शरीर से कनेक्टेड जो भी हमारे संबंध में आता है उनके ऊपर हम हमारी गलत पहचान बना रहे हैं, और आत्मा उससे सुख पा रही है। आत्मा का सुख पाने का राइट वे है कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहकर अपने निजी गुणों का अनुभव करे, इंडिपेंडेंट ऑफ जो भी सृष्टि चक्र में है। तो कल हमने एक विधि देखी कि कैसे शरीर और आत्मा ये दोनों कैसे अलग है। सत्य वही है, पर अब हमने शरीर और आत्मा को एक कर दिया। आत्मा समझ रही है कि मैं शरीर हूँ। सबसे बड़ी फॉल्स आइडेंटिटी, सबसे गहरी फॉल्स आइडेंटिटी है कि मैं शरीर हूँ। तो हमने एक विधि देखी कि किस तरह से हम इस शरीर को थर्ड पर्सन की तरह देखें, जैसे कुछ वो दूसरा है, कुछ अन्य है। और इस तरह से जब हम उसे देखेंगे तो उसके प्रति जो हमारी तीव्रता है कि ये मैं हूँ, इसमें हम धीरे धीरे करके इससे हम छूटते जाते हैं। ये जो बंधन है वो बंधन ढीला होने लगता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है कि अगर शरीर को कोई भी तकलीफ हो रही है तो आत्मा को उतने ही प्रपोर्शन से वो फील होगी जितना उसका उसके साथ बंधन है। जितनी आत्मा बंधन मुक्त है शरीर से, उतना उसकी भोगना का जो अनुभव है वो कम है। बहुत ही बड़ा फायदा है इससे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि और क्या तरीके हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस कर करके हम वैसे बोर भी हो जाते हैं, और अनेक तरह से ये भ्रम हमारे अंदर है। हमने कल देखा कि जैसे ये सोने में जैसे अनेक धातुओं की मिलावट होती है, इस तरह से ये हमारे अंदर मिल गया है, हम एक रूप हो गए हैं। तो उनको सभी को निकालने के लिए भी जिस तरह से वो अंदर घुसे हैं उस तरह से अभी उन्हें हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है स्वयं की याद, सेल्फ रिमेम्बरिंग। इस टाइटल से ही पता चल रहा है ना कि जो अब तक मैं समझा वो नहीं, कुछ और। हर क्षण हम जिस असत्य आय की पहचान में गुजारते हैं उस विशिष्ट पहचान का पोषण होता है और वह बढ़ती है। उस विशिष्ट पहचान का पोषण होने के कारण खुशी अनुभव होती है, और उसके दौरान हरेक क्षण वह पहचान बढ़ती है और प्रबल बनती है, जैसे हम उसे खाना खिला रहे हैं। इसी तरह चित्र 14 में प्रबलता के विभिन्न स्तर को दिखाने के लिए असत्य आय को विभिन्न आकारों में दर्शाया गया है। कल का चित्र आपको याद होगा, कई बहुत बोल्ड और बड़े असत्य पहचान है, कई छोटे हैं, हल्के हैं।
और कहीं बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति की प्रबल या प्रधान पहचाने दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने पेशे के साथ बहुत ज्यादा तादात्म्य स्थापित करता होगा, तो दूसरा व्यक्ति उसके धर्म से करता होगा और वह अपने पेशे के अहंकार से लेकर कम चिंतित होगा। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सामान्य जॉब है, बट अपने धर्म से उसे बहुत, मेरा धर्म। दूसरा है, वो धर्म के बारे में उन्हें कोई कोई इतनी ज्यादा पहचान नहीं है, वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है, बट मैं प्रोफेसर हूँ, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सब मुझे जाने कि मैं प्रोफेसर हूँ। कोई पहचाने दूसरों से ज्यादा प्रबल क्यों होती है? इसका कारण है कि या तो उन पहचानों के साथ व्यक्ति ज्यादा समय रहा है, या उसने उन पहचानों में रहकर कोई हद तक सुख अनुभव किया है। अब ये दो एग्जाम्पल्स जो लिए, जिसे पेशे का पहचान बनाई है जिसने, वो उसने बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, आप जैसा कोई कोई सिखा नहीं सकता है, आपके जैसे रिसर्च किसी ने किए नहीं है, इतने सारे पेटेंट्स पेपर्स कोई नहीं है, आप बेस्ट हैं। या फिर धर्म में जिसका तादात्म्य है, वो कहेगा कि आपकी जितना धार्मिक ज्ञान किसी को नहीं है, आपने पूरा समझ लिया है, आपकी जितना, आपका धर्म द बेस्ट। ऐसे कोई भी तरह से अगर सुख निभा अगर अनुभव किया है, और जब वो प्रशंसा हो रही है तो आत्मा को लग रहा है जैसे उसकी ही प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा हो रही है धर्म की, प्रशंसा हो रही है उस प्रोफेसर के पढ़ाई के स्टाइल की, पर आत्मा समझ रही है कि मेरा ही यहाँ पे मान बढ़ रहा है, मैं ही कितना ग्रेट हूँ या कितनी ग्रेट हूँ। तो जैसे कि उस सुख का अनुभव किया। व्यक्ति के आसपास की वस्तुएं या उसकी भूमिका यानी रोल के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए उनको प्रदान की गई प्रशंसा, सफलता अथवा महिमा बहुत बड़ा प्रलोभन बन सकती है और वह उनसे सुख अनुभव करता है। विशिष्ट पहचान से वह जितना अधिक सुख की अनुभूति करता है, उतनी वह पहचान ज्यादा प्रबल होती है और उतना अधिक वह मन पर अपना वर्चस्व रखती है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सफलता और महिमा अपने आप में गलत नहीं है, पर वह जब हमारे सुख पाने का आधार बन जाती है, तब हम गलत पहचान का पोषण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सफलता महिमा, इट्स गुड, आएगी, और नथिंग रॉन्ग, पर जब समझ लेते हैं कि वो मैं हूँ, फिर वहां पे वो पोषण हो रहा है गलत पहचान का। स्वाभाविक रूप से और सदा स्वयं की अनादि शांत चैतन्य ज्योति स्वरूप होने की चेतना को जागृत रखकर आंतरिक खुशी, संतुष्टता और स्नेह अनुभव करना संभव है। अनेक वास्तविकताएं और भूमिकाओं से जुड़े रहते हुए भी उनके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करना भी संभव है। यदि हम इस स्थिति का आनंद लेना चाहते हैं, तो सत्य आय की पहचान, जिसका वर्तमान अस्तित्व बिल्कुल नहीं के बराबर रह गया है, उसकी प्रबलता को इतनी हद तक बढ़ाना होगा कि हम स्वाभाविक रूप से सत्य आय की पहचान में रह पाएंगे। तो ये जो अभ्यास जो है इस चैप्टर में, वो हमें इस सत्य आय की पहचान बढ़ाने की जैसे विधि बता रहा है। ये प्रयोग है जो करने से हम उस
पहले तो जगाना पड़ेगा, नहीं वो सत्य आय सोया है, तो उस सत्य आय को जगाएंगे, फिर उसको प्रबल बनाएंगे, क्योंकि अभी उसका अस्तित्व ही नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करते 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 ये नेचुरल हो जाएगा कि हमारे लिए मैं यानी वो सत्य आए, मैं यानी आत्मा, मन में पहचानों में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए हमें वही प्रक्रिया करनी होगी जिसके द्वारा प्रथम स्थान से आय प्रबल हुए थे, असत्य आय प्रबल हुए थे। हमें आत्मा होने के चेतना में यानी सत्य आय की पहचान में अधिकतम समय बिताना होगा। हमें ऐसे पलों का संग्रह करना होगा। सत्य आय की पहचान की जागरूकता में बिताया गया हर एक सेकंड सत्य आय की पहचान को पोषण करता है और उसकी प्रबलता को बढ़ने में सहायक होता है। इस अभ्यास को स्वयं की याद अथवा आत्मस्मृति, सोल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र है, वो हम देखेंगे। इसका बहुत ही सुंदर शब्द है कि आत्मस्मृति। आत्मस्मृति सोल कॉन्शियसनेस यानी सोल को कॉन्शियस रखना, कॉन्शियसनेस यानी होश। अभी आत्मा बेहोश है, इसीलिए शरीर समझ रही है या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उस वो पहचान उसकी बन गई है। तो उस आत्मा को होश में रखना, उस आत्मस्मृति यानी वो मैं जो हूँ उसकी वापस वो याद, सत्य आत्मा की याद, इसे हम सोल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। या एकदम सिंपल शब्द वर्ड्स है, स्वयं की याद, मैं जो हूँ उसकी याद। तो अगर ये जो अभ्यास है ये हम जितना जितना करेंगे, ये ये इस सत्य मैं को जागृत और ताकत देने में मदद करते हैं। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं हर समय जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे एक एक सर्कल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश आ जाता है तो अंधियारा अपने आप दूर भागता है। तो जैसे जैसे ये हमारी सत्य आय की स्मृति जागृत होने लगती है, तो ये जो हल्के हल्के असत्य पहचाने जो हमने तय बनाई है हमारे अंदर, वो बिना मेहनत चली जाती है, क्योंकि अंधेरा है ये एक तरह का। तो सिर्फ इन अभ्यास से की प्रैक्टिस से ये जो अनेक असत्य पहचाने अपने आप भाग जाएगी, उनके लिए हमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेना नहीं पड़ेगा। और उसका ही परिणाम होता है कि हम एकदम लाइट फील करने लगते हैं। ये हर असत्य आय से कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई उसे सुरक्षित रखने के लिए भाग दौड़, हमारे मन बहुत बिजी है। इसीलिए अगर हमारे मन की अगर कमेंट्री हम सुनेंगे तो किसी ना किसी फॉल्स आइडेंटिटी के अराउंड ही चलता रहता है, एक नहीं अनेक। इतनी ये सारे उम्मीदवार हैं, राज्य करने के लिए तैयार है, प्रतिस्पर्धी है एक दूसरे के। जब ये कम होने लगते हैं तो जो सत्य आय है वो राज्य करने, एटलीस्ट उसे थोड़ा समय मिलता है कि वो राज्य भी करे। तो वो है जब हम सच्चा सुख या सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुली बताई है ये विधियां, और क्लियर भी है कि किस तरह से हमें अलग अलग दृष्टिकोण रखने हैं इस जीवन में जीते हुए। तो ये मेहमान होना नेक्स्ट सेक्शन है, हमने इसके बारे में सुना भी है बट वापस और डिटेल्स में देखेंगे। बीइंग अ गेस्ट, हम देखेंगे कि जब कोई यह मानता है कि वह कोई वस्तु का, शरीर का या किसी अन्य व्यक्ति का मालिक है, तब समय बीतने के साथ उनकी पहचान बढ़ती जाने की संभावना होगी। जिस परिस्थिति में मेरा या मेरी की भावना नहीं है,
पहचान बनाने यानी तादात्म्यता की संभावना भी वहां कम होती है। जैसे मैं किसी घर में मेहमान हूँ, वहां कई सुंदर वस्तुएं हो सकती हैं और चारों ओर से उन वस्तुओं की बहुत प्रशंसा हो रही है, परंतु ऐसा नहीं होगा कि मैं उस प्रशंसा से प्रभावित होऊंगा। उसी प्रकार उन वस्तुओं की बुराई की जाती है, तब मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि मेरी निंदा की गई है। मैं दोनों से मुक्त रहूंगा। एक मेहमान के रूप में मैंने प्रख्यात सर्वनाम, कोट्स में है, मेरा का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने मेहमान के रूप से मेहमान होने का सुख और शांति का आनंद लिया। प्रशंसा सुनने के बाद मेजबान यानी होस्ट के नशे के अनुभव से वह बहुत अलग है। मेहमान की शांति और खुशी सदा है और शुद्ध है। निंदा या हार की चिंता से मुक्त है। अब हम देखते हैं कि अनादि आत्मा की इस धरती पर क्या भूमिका है। यह अनादि जीव आत्मा छोटी सी अवधि के अपने जीवन काल में शरीर धारण करती है, घर, गाड़ी, पोशाक एवं अन्य सभी का उपयोग करती है। जब मृत्यु की घड़ी आती है, तब सब कुछ पीछे छोड़ जाती है। दूसरे शब्दों में, अल्पकाल के लिए अपनी भूमिका निभाती है। यह मेहमान की तरह धरती पर छोटी यात्रा पर आती है। यही धरती के साथ हमारा सच्चा संबंध है। हम इस धरती पर मेहमान हैं। मेहमान का मतलब ही है कि एग्जिट गारंटीड है। हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है, ना तो हम हैं ना कोई और है। हर एक को जाना जरूर है, तो हर एक यहाँ पे एक मेहमान बन के आया है। हमने पहले देखा था कि हम किसी भी वस्तु के मालिक नहीं है, और हमारी अभिव्यक्ति यह होना चाहिए कि जो कुछ मैं उपयोग करता हूँ वह मेरा नहीं है, और यह शरीर जो मैं उपयोग करता हूँ वह भी मेरा नहीं है। मैं इस संसार एवं शरीर में मेहमान हूँ। सत्य स्वरूप में मैं कोट्स में जिसका मालिक हूँ, वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेहमान के तौर पर मैं अनेक वस्तुएं उपयोग करता हूँ, परंतु उनके उपयोग करते समय मैं सचेत हूँ कि किसी भी समय मुझे इन्हें छोड़ना पड़ सकता है। मेहमान की इस वृत्ति से अपने आप अधिकार की भावना एवं पहचान बनाने की इच्छा से मुक्ति हो जाती है, और हम स्वयं को सत्य आय की पहचान में पाते हैं। जब भी हम स्वयं को धरती पर मेहमान समझेंगे, तब हमें यह शुद्ध भावनाएं अनुभव होगी, और जब हम कार्यरत होंगे, तब हमारे कर्म करुणा और खुशी से प्रेरित होंगे। मेहमान के समान हम स्वतंत्रता एवं शांति का अनुभव करेंगे, परंतु हम बेपरवाह भी नहीं होंगे। शुद्ध करुणा भाव हमें लापरवाह नहीं बनने देगा। हम कई मूल्यवान वस्तुओं से जुड़ सकते हैं, और हम उनका उपयोग करते होंगे अथवा कईयों की देखभाल करते होंगे, परंतु हमें हमेशा याद होगा कि हमारा कुछ भी नहीं है, और हम इन संपत्ति के मात्र ट्रस्टी हैं। हम इनका उपयोग सबसे अधिकतम फायदे के लिए करुणा के भाव से करेंगे। करुणा युक्त जीना हमारी सर्वोच्च खुशी होगी। निकट के संबंधी या बच्चे भी मेरे शब्द से या अधिकार की दृष्टि से नहीं देखे जाएंगे,
परंतु ट्रस्टी होने के नाते उनकी देखभाल हम अधिक उचित रूप से कर्तव्य समझकर करेंगे। कोई भी किसी का मालिक नहीं। कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव। करना है वही, कोई चेंज नहीं है जो हम कर रहे हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव में, हमारे थॉट प्रोसेस में शिफ्ट लानी है। जब भी हम कहीं पे भी मेहमान बन के जाते हैं, स्पेशली अगर टूरिस्ट बन के गए हैं, इवन किसी के घर में मेहमान बन के गए हैं, तो हम एक्स्ट्रा स्पेशल, हमारा एटीट्यूड होता है, हम एक्स्ट्रा अच्छे होते हैं। क्या रीजन है? कुछ तो अंदर शिफ्ट है ऑटोमेटिकली। हंसी ज्यादा होगी, स्माइल्स ज्यादा देंगे, लोगों के साथ बोलने में भी मिठास ज्यादा होगी, पेशेंस होगा हमारे अंदर। ऑटोमेटिकली मेहमान एक अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। तो वैसे ही अगर हम इस धरती पर हमेशा के लिए ही मेहमान हैं, अगर हमेशा के लिए ही हम उस वृत्ति से रह सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यक्तित्व उस अनुसार बदलेगा। जैसे ही मेरा शब्द कहा, तो अधिकार, अधिकार यानी पहले तो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं अपने आप को, फिर चिंता भी होती है, उनको सेफ भी रखना चाहते हैं, कुछ मुझसे चला भी नहीं जाए। अनेक सीक्वेंस है एक एक थॉट्स की और एक एक वृत्तियों की। वो हमें फिर खुशी महसूस नहीं करने देता है, अंदर ही अंदर हमारे युद्ध चल रहा होता है। तो बहुत दोनों तरफ से फायदा है। हम भी शांति महसूस करेंगे और हम जहाँ भी है हम उपयोगी हो जाएंगे, करुणा से सभी के साथ, अंदर से, ऊपर ऊपर दिखावा भी नहीं, बट अंदर से वो भावनाएं होंगी। तो ये एक प्रैक्टिस है। इसका हमने मेडिटेशन का अभ्यास भी देखा था कि किस तरह से अपने आप को थॉट्स देने हैं, और एवरी नाउ एंड देन याद दिलाना है, मेहमान हो, इमीडिएटली सब कुछ छूट जाएगा, किसको भी पकड़ के रखा है, वो अपने आप मन बुद्धि उसे छोड़ देगी। कुछ भी मेरा नहीं है। आपने जरूर ट्राई किया होगा और डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आए होंगे। फिर अगला अभ्यास है प्रेक्षक यानी साक्षी दृष्टा, द ऑब्जर्वर। साक्षी दृष्टा हमने बहुत बार सुना है, ये एक आध्यात्मिक शब्द है, पर अब इसका ट्रू मीनिंग क्या है, या हम उसे किस तरह से हमारी लाइफ में ला सकते हैं, ये देखेंगे। आत्मस्मृति यानी सोल कॉन्शियसनेस के किसी भी अभ्यास के लिए शरीर को अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन की दृष्टि से और बिना अधिकार की वृत्ति से देखना अनिवार्य है। इंस्टेंट फ्रूट अगर है, मेरा नहीं है, तो कोई भी, ये मैं ये शरीर मेरा ऐसा क्यों है, जिसके लिए हमारे बहुत थॉट्स चलते हैं। अगर मैं हूं ही नहीं तो बहुत ही उसका प्रभाव बहुत कम होगा। नहीं, वो उसका इम्पोर्टेंस ही कम हो जाता है। और जो भी है, एनीवे, जो गिफ्ट में मिला है एज अ गेस्ट, वो गेस्ट के तरीके से उसे यूज करना है। तो उसके लिए हमारा हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो, अधिकार नहीं है हमारा, सिर्फ यूज करना है ट्रस्टी बनकर। तो चिंताओं का बहुत ही प्रभाव, या जो चिंताएं हमें जो होती है शरीर को लेके, उसको हम बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं। स्वयं को शरीर में एक मेहमान के जैसा देखने का अभ्यास करने का हमने पहले उल्लेख किया था। उसमें शरीर को अन्य पुरुष की दृष्टि से अत्यंत स्वाभाविक रूप में देखा जाता है, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर मेहमान है। अगर सृष्टि पर मेहमान है, और ये सृष्टि का की जानकारी के लिए हमें ये शरीर, ये एक यंत्र मिला है, तो ये यंत्र में भी हम मेहमान हैं। गाड़ी
के अंदर ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी नहीं होता है, ड्राइवर ड्राइवर होता है, वो जब चाहे तब वहां से गाड़ी में से बाहर भी निकल सकता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि ये शरीर हमारे रहने का स्थान टेम्पररी मिला है, मेहमान है यहाँ पे, इसके आगे एक कदम और बढ़ सकते हैं। जैसे कि मेहमान किसी विशेष घर के अंदर से, घर की खिड़कियों से बाहर शहर की ओर देख रहा है। नहीं, समझो कि आप किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं और आपको कोई एक कमरा दिया है ना, गेस्ट रूम जो है वो आपकी है, और आप उस गेस्ट रूम के खिड़की से बाहर देख रहे हैं। उसी तरह हम इस शरीर को घर के रूप में और आंखों को घर की खिड़कियों की तरह समझ सकते हैं। इन आंखों से आत्मा देख रही है, तभी कहते हैं ना, आंखों में देख के पता चलता है कि भावनाएं क्या है, क्योंकि डायरेक्टली आत्मा देख रही है वहां से। तो उन्हें घर की खिड़कियों की तरह समझ सकते हैं। इस तरह यह अभिव्यक्त होगा कि आत्मा एक मेहमान है जो इस घर शरीर की खिड़कियों से बाहर की ओर देख रही है। खिड़कियों के बिल्कुल पीछे बैठा हूँ मैं, कोट्स में, मैं इस शरीर सहित बाहर की दुनिया को इन आंखों रूपी खिड़कियों से देख रहा हूँ। ये अभ्यास है। इस अभ्यास से हम सहजता से और स्वाभाविक रीति से सत्य आय की पहचान में आ सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। क्या थी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस थी दृष्टा, साक्षी दृष्टा, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। तो आत्मा इन आंखों से जस्ट ऑब्जर्व कर रही है क्या चल रहा है। उसके अंदर ये शरीर भी आ जाता है, ये शरीर भी उसे दिया हुआ घर है। तो उन आंखों से वो शरीर को भी देख रही है, पर वो अलग है। आप ये सटल डिफरेंस आपको पता चला होगा कि सिर्फ बाहर ही नहीं देख रही है, बट अपने इस शरीर को भी वो आत्मा देख रही है, क्योंकि शरीर अभी थर्ड पर्सन है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अभी उसके अगली प्रैक्टिस है, अभी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। अभी तक जो दो प्रैक्टिसेस देखी वो मेजॉरिटी जब हम अकेले हैं तो इजीली कर सकते हैं, पर हम अकेले तो हमेशा रह नहीं सकते हैं ना, किसी संबंध संपर्क में आना पड़ता है हम दूसरों के। तो उस समय के लिए ये प्रैक्टिस है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसका टाइटल है अभिनेता और भूमिका, है ना, द एक्टर एंड द रोल। अब तक हमने देखा कि हम भौतिक वस्तुओं के साथ कैसे पहचान बनाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हम जो विभिन्न भूमिकाएं अदा करते हैं उनके साथ भी पहचान स्थापित करते हैं। भूमिका, किरण की भूमिका, मैं किरण, या मदर, किरण के भी अनेक भूमिकाएं होती हैं। किरण सिर्फ किरण नहीं है, किरण मदर है, किरण वाइफ है, किरण जो भी अगर कुछ प्रोफेशन है तो वो है, किरण इसकी ये फैमिली की है, ये धर्म की है, ये सारा, ये भूमिका के साथ पहचान स्थापित करना। शरीर का उपयोग करते हुए भी आत्मा शरीर में प्रवेश करने से पहले जैसी थी वैसी ही रहती है। बिंदु तो बिंदु है, वो बदलता नहीं है। अगर हमारे घर में कोई आता है तो घर के बाहर जो वो था वही घर के अंदर आने के बाद भी वो वही रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता है। तो उसी तरह से आत्मा जो ओरिजिनली जो है, जो उसका स्वरूप है, वो तो वही रहता है, वो शरीर में आए या शरीर के बाहर हो। परंतु एक बार शरीर में प्रवेश करने पर आत्मा शरीर के द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में आ जाती है।
जैसे कि बेटा, बेटी, पत्नी, डॉक्टर, वकील, किसी संस्था का अध्यक्ष और अन्य कई, तथा समयानुसार वह जो भूमिकाएं निभाती है, समय के साथ वह उनसे पहचान स्थापित करना शुरू कर देती है। जैसे ही हम स्वयं अपनी भूमिकाओं से पहचान बनाते हैं, तत्पश्चात उन्हें भुलाना दुखद हो जाता है। सभी को एक्सपीरियंस है, किसी ना किसी तरह से ये हुआ है हमारे साथ। जैसे कि कोई वर्षों से अध्यक्ष पद की भूमिका में रहा हो और फिर उसे उस भूमिका से हटना पड़ता है, तो यह उसके लिए दुखद हो जाता है। इन वर्षों में वह अध्यक्ष होने की असत्य आय को पालता पोसता रहा और अब लगता है कि उस असत्य आय का विनाश हो गया। विनाश, क्योंकि अभी वो असत्य आय से वो सुख नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो असत्य आय ही अभी नहीं बचा, वो अध्यक्ष ही नहीं है। तो जैसे खालीपन, कई मेजॉरिटी से हम सुनते हैं कि रिटायरमेंट जब आती है तो एकदम खालीपन लगता है क्योंकि उस पद या पेशा या जो भी प्रोफेशन था उससे बहुत सुख पाए, अभी अचानक वहां पे बड़ी गैप हो गई, वहां से सुख नहीं आ रहा है। उसी प्रकार जब कोई माँ असत्य आय के रूप में गहरी पहचान बना लेती है और अचानक बच्चे को खो देती है, तब वह अत्यधिक दुखी हो जाती है, क्योंकि माँ होने के असत्य आय को मार दिया गया है और यह मौत दर्दनाक है। बच्चे की मौत हुई, वो दिख रहा है भौतिक में, पर अंदर क्या हुआ, वो जो आय जो क्रिएट किया था एकदम डार्क और बड़ा आय था वो, और वो अचानक अभी वो आय ही नहीं रहा, वो असत्य पहचान ही नहीं रही। क्योंकि वो बेटा, जो माँ, उस बेटे की माँ या बेटी की माँ, ये असत्य पहचान एकदम खत्म हो गई, जैसे मौत हो गई उसकी, मार दिया गया। तो ये दर्दनाक मौत है। किस कारण हम दुखी है ना, ये भी यहाँ से हमें पता चलता है कि कारण कुछ और है हमारे दुखी होने का। यदि हम अपने सत्यता में, सत्य आय की पहचान में जीते हैं, तब किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जैसे कि कोई भी, किसी व्यक्ति पर भी हमारा हक नहीं है, किसी के भी हम अधिकारी नहीं है। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन की दृष्टि से हम विभिन्न भूमिकाएं देखेंगे, जैसे वकील, पति, अध्यक्ष और ऐसे अनेक। हमारे ही में भी कोई एक व्यक्ति है, वो उसके अनेक रोल्स हैं, वकील भी है, वो पति भी है, अध्यक्ष भी है। पर वो जो आत्मा है वो इसे थर्ड पर्सन में देखें। आत्मा हूं मैं, पर ये अभी इस छोटी सी जर्नी में ये मुझे मिले हैं पार्ट्स। हम उसे एक नाटक यानी ड्रामा के समान पाएंगे। ड्रामा में होते हैं ना, अनेक भूमिकाएं होती है। तो जैसे कि एक अभिनेता, एक्टर, अलग अलग मुखौटे धारण कर अनेक भूमिकाएं अदा करता है, परंतु हर समय वह जानता है कि वह कौन है, यानी मुखौटे के पीछे और विभिन्न भूमिकाओं के पीछे कौन है। एक अभिनेता राजा की भूमिका कर रहा होगा तो नाटक में जीत या हार पाता है, परंतु अभिनेता स्वयं जानता है कि यह हार या जीत उसकी नहीं है। वह जानता है कि वह मिस्टर स्मिथ है। उस कारण से वह नाटक के किरदार यानी कैरेक्टर के परिस्थितियों से परे, बियॉन्ड है, विलग है, मुक्त है। कितना आश्चर्यजनक बात है। जैसे कि
वो जो एक्टर है वो ही समझ रहा है कि वो ही शिवाजी है। अमिताभ बच्चन समझे कि हर रोल जो उसने किया है कि वो वही है। इतनी जो भी बहुत ही अच्छी जो भी एक्शन फिल्म है, तो वो समझ रहा है कि वही है, वही कर रहा है, उसकी ही स्किल्स है। और भूल ही गया कि ट्रू में वो अमिताभ बच्चन है। ऐसा हमारे साथ हुआ है, पर हर एक के साथ वही हुआ है, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है आत्मा। और समझ रही हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, एक नहीं अनेक। जितने जितने हमें जो भी रोल्स मिले हैं ना, वो सभी वो हम समझ रहे कि यही मैं हूँ। जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा ना, थर्ड आई थिंक, स्मृति की अपनी इमेज कि मैं कौन हूँ, ये बार बार बदलती रहती है, कभी ये कभी वो। और हर इमेज को हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं। सारा ही एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो जैसे मिस्टर स्मिथ को पता है, कभी भी वो भूलता नहीं है कि वो उसका कैरेक्टर था इस ड्रामा में ना, वो तो स्मिथ ही है। तो वो इसी तरह से इस सत्य आय को भी जागना पड़ेगा। हम अनादि आत्माएं हैं जो अल्पकालिक विभिन्न भूमिका अदा कर रही है। ये विभिन्न अल्पकालिक भूमिकाएं अदा करते वक्त हमें स्वयं को सिर्फ याद दिलाना जरूरी है कि हम अभिनेता हैं, हम एक्टर हैं। जो भूमिकाएं हम अदा करते हैं उनके पीछे हम आत्माएं हैं। अभिनेताओं की विभिन्न भूमिकाएं हैं। किसी की भूमिका हीरो की है, तो किसी की खलनायक यानी विलन की। दूसरा व्यक्ति जो भूमिकाएं निभा रहा है, उसके आधार पर हम उसे नहीं आंकेंगे, यानी उसे हम उसके रोल के अनुसार नहीं जज करेंगे। और हम अपने आप को भी नहीं भूलेंगे कि इन भूमिकाओं के पीछे कौन है। तो अगर हम इसी गैदरिंग में अगर हम एक दूसरे को जान रहे हैं, तो समझना है कि रोल चल रहा है, ये किरण का भी रोल है, पर उसके पीछे एक आत्मा है। आप सभी जिनको मैं देख रही हूँ, वो सभी के पीछे आत्मा है। रोल चल रहा है हर एक का अलग अलग। और तो क्या होगा उससे, जो आत्मा का जो निजी जो उसके गुण है, जो आत्मा सत्य स्वरूप में जो जैसी है, उस तरह से हम उस आत्मा को देखेंगे। अदरवाइज जो रोल सामने आ जाता है, तो फिर रोल के साथ जो भी हमारे अनुभव हुए हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो कभी बहुत कोई अच्छा लगता है, कभी जरा भी अच्छा नहीं लगता है। अभिनेता नाटक में जब अपनी भूमिका निभाता है, तब उसके चारों ओर चल रहे नाटक के ऊपर भी वह नजर रखता है, तथा नाटक के विभिन्न दृश्यों की सराहना भी करता है ना। नाटक में जब किसी ने पार्ट, सभी ने लिया ही होगा, तो हम सिर्फ हमें नहीं देखते हैं, बाकी का भी क्या चल रहा है, मुझे कब बोलना है, किसको क्या बोलना है, तो सब हमारा ध्यान होता है। और ना हम प्रशंसा भी करते हैं कि बहुत अच्छा है। वह नाटक का प्रेक्षक भी है। तो एक्ट भी कर रहा है और प्रेक्षक भी है, साक्षी दृष्टा भी है। वास्तव में कोई भी अभिनेता हमेशा नाटक का प्रेक्षक भी होता है, जिसमें वह किरदार भी शामिल होता है जिससे वह स्वयं निभा रहा है। स्वयं का जो रोल है वो भी मैं प्रेक्षक बन के देखूं, और अन्यों का रोल है वो भी प्रेक्षक बन के देखना है। वो नाटक में जब हम पार्ट प्ले करते हैं, तो इस तरह का हमारा दृष्टिकोण होता है, या इस तरह से हम राइट समय जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी नाटक के प्रेक्षक होने का अनुभव किया है। प्रेक्षक एक विशेष शांति और खुशी का अनुभव करते हैं, और वह शांति का एहसास नाटक में किसी के साथ भी पहचान ना बनाने के वजह से होता है। यदि हम नाटक के भूमिकाओं के अथवा घटनाओं के साथ पहचान नहीं बनाते, तब हमें कौन सा किरदार मिला है अथवा हम कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं,
उसकी पहचान किए बिना हम उसका आनंद ले सकते हैं। कौन जीतता है, कौन मरता है, या जो कुछ भी हो रहा है, हम नाटक की घटनाओं यानी इवेंट्स को देखने के लिए उत्सुक रहेंगे और उनके सामने आने पर उनका आनंद लेंगे। पर जब हम नाटक के किरदार से पहचान बनाने लग जाते हैं, विशेष रूप से जो किरदार हम निभा रहे हैं, हमारा साक्षी दृष्टा यानी डिटैच्ड ऑब्जर्वर होना समाप्त हो जाता है। यह स्थिति गंभीर भ्रम के रूप में वर्णित होगी। तब हमारी खुशियां उस किरदार के भाग्य पर निर्भर हो जाएगी। हम चिंतित हो जाएंगे यह जानने के लिए कि उस पात्र के साथ क्या होने वाला है, और हमारा समभाव की स्थिति से नाटक का आनंद लेना बंद हो जाएगा। हम कुछ घटनाओं से अथवा उनके अंतिम परिणाम आने पर क्रोधित व परेशान हो सकते हैं, या हम स्वयं कुछ घटनाओं को देखकर विरोधी भी हो सकते हैं। पहचान बनाने से इच्छाओं का जन्म होता है, और इस कारण हम नाटक के घटनाओं पर शर्तें थोपना शुरू कर देते हैं, यानी कंडीशंस। अगर ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है। कंडीशंस क्या क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर हमारी खुशी या हमारा दुख या हमारी चिंता। इस बेहद के सृष्टि नाटक के हम अनादि प्रेक्षक साक्षी दृष्टा है। इसलिए इस धरती को रंगमंच के रूप में देखना होगा, और नाटक के विभिन्न किरदार हमारी भूमिका या स्वयं घटनाएं, इन सब से बिना पहचान बनाए रंगमंच पर होने वाली अनेकानेक घटनाओं को हमें देखना होगा। थोड़े मिनटों के लिए भी यदि हम प्रेक्षक यानी साक्षी दृष्टा बन जाए, तो उस दौरान हम अपने आप सत्य आय की पहचान में आ जाएंगे। फलतः जब हम कर्म करेंगे, हम सत्य आय की पहचान में रहकर कर्म करेंगे। हम अपनी भूमिकाओं को अन्य पुरुष थर्ड पर्सन की दृष्टि से देखेंगे, और भूमिकाएं अदा करते हुए हमारी स्थिति शांत होगी। आपके मन में प्रश्न भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे रह सकते हैं, बट उत्तर एक ही है कि करके देखिए। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ताकत है इस दृष्टिकोण में। और जैसे और भी आगे बढ़ेंगे तो पता हम देखेंगे कि कैसे ये एक राइट एटीट्यूड है इस जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसे देखने का। मेहमान है ना, उसे भी भूलना नहीं है ना, मेहमान आया है और सोच रहा है कि इस घर में ना सारा रीमॉडलिंग कर दूं। ये कोई भी मान्य नहीं करेगा, नहीं कोई आप करने नहीं देगा मेहमान को। तो अगर बेहद की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। पर आप जरूर करके देखें कि मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्टर हूँ। सारे ही एक्टर्स हैं, उनके पीछे की जो आत्मा है वो कुछ अलग ही है। मालूम ही नहीं है एक्टर को कि पीछे आत्मा है। और अब मुझे पता चला है तो कैसी मेरी दृष्टि होगी उसके तरफ देखने की। और ऐसा वैसा एक्टर नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। सिर्फ विस्मृति में आने से अभी भावनाएं, अनुभव अलग है। जो हम अंदर जो हमारे चल रहा है वो डिस्टर्ब हो गया है। पर सिर्फ अभी ये समझने की बात है, और वापस उस जैसे मैं थी, जैसे मैं आई थी, उस वापस सत्य मैं को हासिल करना है। वो एक स्टेट है, और
उसके लिए सिर्फ पढ़ के सुन के या ऊपर ऊपर का अभ्यास करके या ऊपर ऊपर का कुछ प्रयत्न करके ये संभव नहीं है। ये बहुत ही बड़ा वो जो अलॉ है, जो कहते हैं ना सोने में पड़ा हुआ, ये एक गहरी रूप से अलॉ है अंदर। उसको बार बार अटेंशन देकर उसे हमें निकालना पड़ेगा। और अटेंशन, मेन अटेंशन की मैं कौन हूँ, सत्य मैं। और ये अभ्यास जैसे ही करते हैं तो मैं अपने आप को सत्य में मैं पा लेती हूँ। और वो प्रबल करते हैं, नेक्स्ट अभ्यास आपका और इजी होगा। जितना अटेंशन से करेंगे उतना इजियर इजियर होता जाएगा, नेचुरल हो जाएगा एक दिन। तो आज के सेशन में हम यहाँ रोकेंगे। फिर कल वापस इसकी समरी है और मेडिटेशन का अभ्यास भी है, वो हम कल देखेंगे।